भारती लोधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस बहुत जल्द अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके संकेत महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लम्मा ने दिए हैं। अलका लम्मा का कहना है कि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार भोपाल आई है और संगठन की बैठक ले रही है। मध्य प्रदेश में संगठन किस तरह से काम कर रहा है, इस बारे में सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी से चर्चा करेंगे और संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे। जो काम नहीं कर रहा उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अलका लम्मा ने कहा कि 29 जुलाई को महिला कांग्रेस सांसद का घेराव करने जा रही है। पूरे देश की महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, 3 बातों को लेकर संसद का घेराव करेंगे। महिला आरक्षण जो संसद से पास हो चुका है उसे लागू किया जाए। बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, इसको लेकर वही महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, इन बातों को लेकर दिल्ली में पूरे देश की महिलाएं एकत्र होकर संसद का घेराव करेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लम्मा ने कहा कि महिला कांग्रेस को जिले से लेकर गांव, मंडल, सेक्टर तक मजबूत किया जाएगा और बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ महिलाएं अब सड़क पर उतरेंगी और बीजेपी सरकार का विरोध करती नजर आएंगी। मैं आई हूँ अब पहली बार हर जिला अध्यक्ष से बैठकर आज सारा दिन 6 घंटे लगातार ये चर्चा चलने वाली है। उसके बाद मैं बताऊंगी अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो बिल्कुल उनकी पदोन्नति की जाएगी। जिनका अच्छा काम नहीं है उन्हें पद मुक्त करके कुछ और काम पे लगाया जाएगा। तो बड़ा संगठन में फेरबदल जो है वो मैं करने जा रही हूँ। फरवरी को मैंने भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला। उसके तुरंत बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरी। उसके बाद राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा हो गई। इन सब की वजह से 6 महीने बाद आज जो है पहली बार मेरा मध्य प्रदेश की भोपाल में पहली मेरी अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस महिला कांग्रेस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश की जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो मेरे साथ मध्य प्रदेश से आज शामिल हुए हैं। लगभग 1 बजे हम इस बैठक को शुरू कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक बिना रुके ये बैठक पूरा दिन आज चलने वाली है। स्वाभाविक है महिला कांग्रेस के संगठन को कहां और मजबूत करने की और कैसे मजबूत करने के ऊपर संगठन के ऊपर दिन भर चर्चा रहेगी। संगठन निर्माण में बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदेश से लेकर बूथ स्तर की कमेटियां बने और बड़े बदलाव हम करने के साथ एक मजबूत संगठन पे विचार करने के साथ हम आएंगे कार्यक्रमों पर कि आज हम दिल्ली कहें या मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। हम किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा सकते हैं, खासतौर से आधी आबादी मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार देखने में आ रहा है कि नाबालिग बेटियां हों, बहनें हों, उनके साथ जघन्य अपराध, अन्याय, हर तरह का बलात्कार कहें हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। महिला अपराध पे चर्चा होगी, महिलाओं के हक और अधिकारों पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण पास हो चुका है, लागू नहीं किया जा रहा है। 29 जुलाई सोमवार को देश भर की बहनें, जिसमें मध्य प्रदेश की बहनें भी हिस्सा लेंगी, हम संसद का घेराव करने जा रहे हैं इस मांग के साथ कि आपको महिला आरक्षण कानून जो पास है लागू करना है। महंगाई की बात, आज बजट भी 22 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बजट पेश होगा देश का। उस बजट को लेकर महंगाई से महिलाओं को कैसे राहत मिले, हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। प्रतिशत महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, कानून बन गया, धोखा क्यों कर रहे हैं? लागू करिए, मांग है लागू करिए और इसी को लेकर संसद का घेराव है। 3 मांगों को लेकर महिला आरक्षण कानून पास है, लागू करिए। महिलाओं को आने वाले बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या राहत देने जा रही हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। आपने कहा उपचुनाव, देश ने दिखा दिया है 13 सीटों पर उपचुनाव होता है और 10 पे इंडिया अलायंस जीतता है। आपके उत्तराखंड में पहले अयोध्या, फैजाबाद सीट हारते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ, उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार है, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, दोनों जीते। हिमाचल देवभूमि कहा जाता है, 40 सीटें थी, लेकिन इस लालची सरकार ने, भाजपा सरकार ने उस सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, खरीदा, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी हमने हिमाचल में वापस 40 सीटों का बहुमत के स्थिर सरकार को कायम रखने में कामयाब हुए हैं। मध्य प्रदेश की जो 2 सीटें हैं, 1 सीट पर हुआ है आपके छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव में, ये वही सरकार है, पूछना चाह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर चर्चा है, लेकिन एक ही राज्य के 1 सीट के उपचुनाव पर गिनती के बीच में लंच ब्रेक लेना पड़ रहा है। एक देश एक चुनाव,
हाँ, और एक राज्य का एक उपचुनाव में चुनाव का जो अधिकारी है, सो मैं ये कहूँगी मध्य प्रदेश की दोनों उपचुनाव की सीटों को ईमानदारी से, निष्पक्षता से चुनाव आयोग अगर चुनाव कराएगा तो हम जीतेंगे। महिलाएं 2 सीटों पर कौन दावेदारी है, क्यों नहीं, आज की चर्चा में सामने आएगा तो स्वाभाविक है हम उनकी बात को रखेंगे संगठन में। धन्यवाद आप सभी फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।